अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रमीज चौधरी। पेशाब का गैर इरादी तौर पे खारिज हो जाना यानी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मर्दों और औरतों दोनों में हो सकती है, लेकिन मर्दों के मुकाबले में औरतों में ये मर्ज 4 गुना ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह औरतों में पेशाब की नाली छोटी और सीधी होना, बच्चों की पैदाइश और माहवारी मुकम्मल तौर पे बंद होने के बाद जो हार्मोनल तब्दीलियाँ आती हैं वो वजूहात हैं। इनकी मुख्तलिफ इकसाम और उनका तरीका इलाज क्या है उसके बारे में आज हम आपको तफसील से बताएंगे। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी खांसते, छींकते, वज़न उठाते या ज़ोर लगाते हुए अगर आपका पेशाब खारिज हो जाता है तो उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसका बेहतरीन तरीका इलाज कीगल एक्सरसाइजेज हैं, यानी वो वर्जिश जिससे आपके पेंदे के पट्टे यानी पेल्विक फ्लोर के मसल स्ट्रेंथन होते हैं, वो वर्जिश इसमें आपको फ़ायदा दे सकती है। अगर वर्जिश से आपको फ़ायदा ना हो तो इलाज सर्जरी है। बहुत सारे मरीज़ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद हमारे पास आके कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। पट्टे मजबूत होने में कम से कम 6 हफ्ते और इससे भी ज़्यादा वक्त 3 से 4 माह लग सकते हैं। तो अगर आप इन वर्जिश से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 माह वर्जिश जारी रखनी पड़ती है। इसकी दूसरी किस्म है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यानी पेशाब की हाजत महसूस होते ही वॉशरूम पहुंचने से पहले पेशाब के चंद कतरे या पेशाब खारिज हो जाना अर्ज इनकॉन्टिनेंस के ज़ुमरे में आता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस ज़्यादातर ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ जुड़ी होती है, तो अद्वियात से आपका यूरोलॉजिस्ट अर्ज इनकॉन्टिनेंस को कंट्रोल कर सकता है। ये दोनों किस्म की इनकॉन्टिनेंस यानी स्ट्रेस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस अगर किसी मरीज में एक साथ पाई जाए तो उसको मिक्स इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसकी अगली किस्म है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, यानी आपका मसाना सलाहियत से ज़्यादा भर जाता है लेकिन पेशाब करने की हाजत महसूस नहीं होती और पेशाब खुद ब खुद खारिज हो जाता है। ये ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनमें मसाने का पट्टा काम छोड़ जाए यानी न्यूरोजेनिक ब्लैडर, या अगर मसाने का गदूद बहुत बड़ा है या नाली की तंगी है और वो लंबे अरसे तक मसाने में पेशाब रुका रहता है तो उन लोगों में ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। ट्रू इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि आपका मसाना जो पेशाब गुर्दे से मसाने तक आ रहा है वो स्टोर नहीं कर पाता और उसी तरह वो पेशाब खारिज हो जाता है। अगर ऑपरेशन के दौरान आपका स्फिंक्टर यानी वो मैकेनिज्म जो मसाने की कंट्रोल को रखता है वो ख़राब हो जाए या ऑपरेशन के अलावा किसी सूरत में वो ख़राब हो जाए तो उन मरीज़ों में ट्रू इनकॉन्टिनेंस होती है। इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिफिशियल स्फिंक्टर यानी वो आला है जो आपका कंट्रोल बहाल करता है। अगर आप में इनमें से किसी तरह की भी इनकॉन्टिनेंस यानी गैर इरादी तौर पे पेशाब का अखराज हो जाता है तो आज ही अपने यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करें ताकि वो मुनासिब तशखीस करके आपको बेहतर इलाज तजवीज़ कर सके। शुक्रिया।